हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक एग्जाम। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, फर्स्ट इज फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होते हैं हमारे? एक तो यूजर इंटरफेस, प्रोसेस मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। इन सबको हम कैसे मैनेज करते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है इन सब चीज़ों को, वो हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट इज हैंडलिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद और क्या क्या टॉपिक्स हैं? कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे डॉस, यूनिक्स, विंडोज, मैकिंटोश एंड लाइनेक्स। ओके, और हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन CUI एंड GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर स्ट्रक्चर क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं? एक तो होता है हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम। ओके, हम ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं हमारा? सिंगल यूजर, सिंगल टास्क, सिंगल यूजर, मल्टी टास्क। मतलब कि सिंगल यूजर एक ही टास्क कर सकता है और सिंगल यूजर मल्टीपल टास्क कर सकता है। नेक्स्ट इज मल्टी यूजर। नेक्स्ट इज रियल टाइम। और हम पढ़ेंगे बूटिंग। फिर बूटिंग की टाइप्स क्या क्या होती हैं। फिर हम पढ़ेंगे बूट स्ट्रैप लोडर। ओके, तो इस तरह से हम हमारा ये फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। उससे पहले हम थोड़ा बहुत बेसिक जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन देखो। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट डज नॉट possesses एनी इंटेलिजेंस ऑन इट्स ऑन। कंप्यूटर के पास देखो, जैसे हमारे पास हमारा दिमाग है, तो क्या है? वो इंटेलिजेंस है हमारी। लेकिन कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जिसके पास खुद का दिमाग नहीं होता। डज नॉट possesses एनी इंटेलिजेंस ऑन इट्स ऑन। ओके, उसके पास खुद का दिमाग नहीं है। हम जो कंप्यूटर को कहेंगे, कंप्यूटर वही करेगा, अपने आप कोई भी काम नहीं करेगा। A computer without instruction is like a car without a driver. कंप्यूटर क्या है? अगर उसमें कोई हम इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तो वो कैसा दिखता है? एक कार की तरह जिसमें कोई ड्राइवर ही ना हो। अगर कोई ड्राइवर ही नहीं होगा तो कार चलेगी नहीं। इसी तरह से अगर हम उसे कुछ कमांड नहीं देंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, कुछ काम करने के लिए नहीं कहेंगे, तो कंप्यूटर भी कोई भी काम नहीं करेगा। It requires a set of instructions given by the user to work on. कंप्यूटर को काम करने के लिए क्या चाहिए? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए। ओके, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस चाहिए जिससे कि कंप्यूटर काम करे। और वो इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? वो देगा यूजर। यूजर कौन है? हम। जो कंप्यूटर पे काम करता है वो होता है यूजर। ओके, नेक्स्ट। So an operating system is needed to operate a computer. तो कंप्यूटर को वर्क करने के लिए, कंप्यूटर को काम करने के लिए क्या चाहिए? सबसे बेसिक नीड है, कंप्यूटर को चाहिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम कि उस पर काम हो पाए। An operating system is a software which acts like an interface between user and computer. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो एज एन इंटरफेस है किस किस के बीच में? यूजर और कंप्यूटर के बीच में। ओके, जैसे मान लो ये हमारा कंप्यूटर है, यहाँ पे हमारा ओएस है और यहाँ पे हम है, यानी कि यूजर है। तो यूजर किस तरह से कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर से? बीच में इंटरफेस क्या आएगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर काम नहीं करता है। इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इनटू कंप्यूटर बाय अ बूट प्रोग्राम। ये फर्स्ट प्रोग्राम है। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो वैसे ही जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारी रैम, मतलब कंप्यूटर की रैम में लोड हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में लोड होता है बाय द बूट प्रोग्राम से एंड रिमेन्स इन मेमोरी एट ऑल द टाइम। मेमोरी की कहाँ किसकी बात कर रहा है? ये मेमोरी का मीनिंग यहाँ पे ये रैम की बात कर रहा है। ओके, तो जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम में लोड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कंप्यूटर। कंप्यूटर वर्क्स as the
एज पर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसे इंस्ट्रक्शंस देता है उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर वर्क करता है। ओके, अब ये देखो कैसे काम करेगा ये कंप्यूटर। ये करेगा कन्वर्ट्स इनपुट इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज। जो इनपुट है ना, जो हम इनपुट देंगे, इनपुट कौन देता है, इनपुट यूजर देता है। किसके थ्रू देता है, माउस के थ्रू देता है, कीबोर्ड के थ्रू देता है। तो क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा इनपुट को कंप्यूटर लैंग्वेज में। कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है हमारी मशीन लैंग्वेज। ओके, तो मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म में होगी, हमारी 0 और 1 की फॉर्म में। ये बाइनरी डिजिट्स हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। ओके, तो मेमोरी वाले चैप्टर में हमने ये डिजिट्स करी थी कि भाई कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है। तो क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले जो हमने इनपुट दी उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, यानी कि किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, 0 और 1 की फॉर्म में। ओके, सेंड्स इट टू द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग। उसके बाद वो सीपीयू को सेंड कर देगा वो इनपुट प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद क्या होगा, टेक प्रोसेस डाटा फ्रॉम सीपीयू। उससे पहले देखो ये क्या करेगा, गिव्स इनपुट टू द कंप्यूटर। ये इनपुट भी देता है कंप्यूटर को, और यूजर भी क्या देगा, इनपुट देगा। यहाँ से क्या है, यूजर दे रहा है इनपुट कंप्यूटर को। ओके, उसके बाद जो यूजर ने, जो यहाँ पे ये तो पहले कंप्यूटर से हो रहा था और ये नीचे वाला यूजर से होगा। ओके, उसके बाद जैसे ही वो इनपुट सेंड करेगा सीपीयू को, टेक प्रोसेस डाटा फ्रॉम सीपीयू। उसके बाद जो प्रोसेस डाटा है वो कौन ले लेगा, वो सीपीयू ले लेगा। ओके, शोज इट टू द यूजर इन द डिजायर्ड फॉर्मेट। जिस फॉर्मेट में यूजर को देखना है जो आउटपुट, फिर वो उस फॉर्म में यूजर को वो आउटपुट दिखेगा। ओके, ये पूरा प्रोसेस है ऑपरेटिंग सिस्टम कि किस तरह से वो इनपुट देगा, किस तरह से सीपीयू प्रोसेस। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फीचर्स क्या क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओके, फर्स्ट इज यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मैंने बताया ही आपको, यूजर इंटरफेस, यूजर्स इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम बाय ग्राफिकल इंटरफेसेस। जैसे ही जो हमारे, जब हम देखते हैं डेस्कटॉप पे, तो इस तरह से आइकन्स बने होते हैं, वो ग्राफिकल फॉर्म में होते हैं। तो जो यूजर किस तरह से इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर से, बाय ग्राफिकल इंटरफेसेस के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से यूजर से इंटरेक्ट करता है, या यूजर इंटरेक्ट किस तरह से करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, ग्राफिकल इंटरफेसेस के थ्रू, आइकन्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू। ओके, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मीनिंग है कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं उनको किस तरह से मैनेज करता है। OS handles all the process given by the user और internal processes of the system। ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा जो भी प्रोसेसेस यूजर देगा, उन प्रोसेसेस को हैंडल करेगा, और जो इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं सिस्टम में उनको हैंडल करेगा। रिसोर्स मैनेजमेंट। OS मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज। सारे के सारे रिसोर्सेज को भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, जैसे लाइक मेमोरी, प्रोसेसर, यहाँ पे प्रोसेसर ये सीपीयू की बात कर रहा है, एंड एक्सेट्रा, दोज आर अटैच टू द सिस्टम। और जो भी हमारे सिस्टम के साथ, कंप्यूटर के सिस्टम के साथ अटैच है, उन सबको, जैसे कीबोर्ड, माउस, मेमोरी, प्रोसेसर, इन सबको किस तरह से मैनेज करता है, ये सारे क्या है, रिसोर्सेज है। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम असाइंस मेमोरी टू वेरियस टास्क। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितने भी टास्क होते हैं ना उनको एक मेमोरी असाइन करता है, जितनी भी मेमोरी उस टास्क को चाहिए। ओके, इट आल्सो फ्रीज द मेमोरी एलोकेटेड एज सून एज द टास्क इज कंप्लीटेड। और जब वो काम खत्म हो जाता है तो उसमें जो हमने मेमोरी एलोकेट कर रखी थी उस मेमोरी को वो फ्री कर देता है। ओके, नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या है, फाइल सिस्टम इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, मैनेजिंग कंप्यूटर फाइल्स एंड डाटा। फाइल सिस्टम किस लिए यूज होता है, इसमें क्या करते हैं, हम फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं, और कंप्यूटर की जो फाइल्स और डाटा है उनको हम मैनेज करते हैं। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट में
का क्या काम है, स्टोर करना डाटा और मैनेज करना जो फाइल्स और डाटा है हमारे सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम हैज file management system that allows users to organize their files, to move, delete and copy files. ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके थ्रू क्या होता है, यूजर क्या करते हैं, अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। मीनिंग कि वो डिलीट भी कर सकते हैं, एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भी हम सेव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको ऑपरेशन लगाना है फाइल्स पे, डाटा पे, वो आप परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद है हैंडलिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन। डाटा ट्रेवलिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इन अ नेटवर्क आर हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कोई डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रैवल करता है अगर कोई डाटा, तो उसको हैंडल कौन करता है, उसको हैंडल क्या करता है, कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो क्या क्या फीचर्स थे हमारे, सबसे पहले था हमारा यूजर इंटरफेस, सेकेंड इज प्रोसेस मैनेजमेंट, थर्ड इज रिसोर्स मैनेजमेंट, फोर्थ इज मेमोरी मैनेजमेंट, फिफ्थ इज फाइल मैनेजमेंट एंड सिक्स्थ इज handling network communication. Okay, now next up topic पढ़ते हैं हम, structure of operating system. There is a broad family of operating systems which can be classified in 4 categories. एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फैमिली टाइप लगा लो आप, फैमिली टाइप होती है जो कि क्लासिफाई होती है 4 कैटेगरीज में, based on the types of computers they control and short the applications. वो कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं और एप्लीकेशन को शॉर्ट करती है। ओके, तो फर्स्ट इज हार्डवेयर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड देन इज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ओके, हार्डवेयर तो आपको पता है हार्डवेयर क्या होते हैं, जिन भी चीजों को हम टच कर सकते हैं वो क्या होते हैं हमारे हार्डवेयर। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 लेयर्स होती हैं। तो फर्स्ट लेयर इज हार्डवेयर। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सबको हम टच कर सकते हैं ना, सीपीयू, मेन मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। तो क्या है हार्डवेयर, फर्स्ट लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम की। सेकेंड इज ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इंक्लूड्स प्रोसेस, मेमोरी, फाइल मैनेजमेंट एंड इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट्स। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है हमारा, प्रोसेस मैनेजमेंट आता है, मेमोरी मैनेजमेंट आता है, फाइल मैनेजमेंट आता है और इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट्स। क्या हमें इनपुट देनी है, क्या हमें आउटपुट मिलेगी, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, इन सबको करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमने फीचर्स में भी पढ़ा है ऑपरेटिंग सिस्टम के। Next is system program. This layer consists of compiler, assembler, linker. इस लेयर में क्या होते हैं हमारे, कंपाइलर होते हैं, असेंबलर होते हैं और लिंकर होते हैं। तो इनका काम क्या होता है सिस्टम प्रोग्राम का, अगर मान लो हमने कोई इनपुट दी तो उस इनपुट को पहले कंपाइलर क्या करेगा, उस इनपुट को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर का काम क्या होता है, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ओके, तो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज आ जाएगी, मशीन लैंग्वेज। ओके, और असेंबलर भी क्या करेगा, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। लिंकर क्या करेगा, कोई अगर हमारा प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है और हमने यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, यहाँ पे हमारा सेकंड प्रोग्राम है और हमने कोई यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अगर हमने ये वाला प्रोग्राम यहाँ पे यूज करना है इस प्रोग्राम में, तो इस फंक्शन के साथ ये लिंक करेगा, इस प्रोग्राम के साथ लिंक करेगा। तो लिंकर का काम क्या होता है, प्रोग्राम्स को आपस में लिंक करना। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट लेयर इज एप्लीकेशन प्रोग्राम। दिस लेयर इज डिपेंडेंट ऑन यूजर। ये जो लेयर है किस पे डिपेंडेंट है, ये यूजर्स की नीड्स पे डिपेंडेंट है कि यूजर क्या काम करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, शॉपिंग, आर्केड्स, बैंक, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और क्या होते हैं हमारे, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो जो यूजर्स काम करना चाहते हैं वो काम इन सॉफ्टवेयर्स में कर सकते हैं। ओके, तो ये लेयर यूजर्स की नीड पे डिपेंड है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो क्या है, an operating system tends to differ depending on the arrangement of
files, how hardware and applications are installed and controlled, and how the user interact with the system. ओके कि किस तरह से हार्डवेयर और एप्लीकेशंस हमारी इंस्टॉल है कंप्यूटर में, किस तरह से वो कंट्रोल्ड है, और यूजर इंटरेक्ट कैसे करता है सिस्टम से. ठीक है. When it come to Macintosh, Windows, Linux and other operating system, their performance depends on the structure. अब ये क्या अलग अलग तरह के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा उसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है. ओके तो उनकी जो परफॉर्मेंस है डिपेंड होती है स्ट्रक्चर पे. इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है स्ट्रक्चर पे डिपेंड होंगी. एज डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम वर बिल्ड विद डिफरेंट कंसेप्ट्स एंड यूजेस इन माइंड. तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट कंसेप्ट से बना हुआ है. अब देखो टाइप्स क्या क्या होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की. नेक्स्ट टाइप्स क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की. फर्स्ट इज सिंगल यूजर सिंगल टास्क. सिंगल यूजर सिंगल टास्क आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक बंदा एक ही टास्क कर सकता है. ओके जैसे एज द नेम इम्प्लाइज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड टू मैनेज द कंप्यूटर सो दैट वन यूजर कैन इफेक्टिवली डू वन थिंग एट ए टाइम. यानी कि एक जो यूजर है एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर सकता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में. इट इज द सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. ये बहुत ही सिंपलेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है विच अलाउज ओनली वन यूजर टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर एट अ टाइम. एक सिस्टम पे एक कंप्यूटर पे एक ही यूजर काम कर सकता है. यूजर कौन है? यूजर हम है जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं. इट इज नोन एज द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. The Palm operating system for Palm handheld computer is a good example of modern single user single tasking operating system. जो Palm operating system है वो good example है इसका modern single user single tasking operating system का. Okay? Next is single user multitask. This operating system allows a computer to perform more than one task at a time. ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? यूजर को कहेगा एक टाइम पे आप एक से ज्यादा काम कर सकते हो. कंप्यूटर टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम. कंप्यूटर एक ही टाइम पे एक से ज्यादा टास्क कर सकता है. While the processors handles only one application at a particular time. लेकिन जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर कौन है? CPU. लेकिन जो सीपीयू है वो हैंडल सिर्फ एक टाइम पे एक ही एप्लीकेशन को करेगा. पर्टिकुलर एट अ टाइम इट इज कैपेबल ऑफ स्विचिंग बिटवीन द एप्लीकेशन इफेक्टिवली टू साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट ईच एग्जीक्यूशन. वो किस तरह से करेगा? स्विचिंग होगी एप्लीकेशंस में कि कौन सी प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी किसको देगा कि पहले नंबर पे मैं इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करूंगा, सेकंड नंबर पे मैं दूसरी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करूंगा. हमें लगेगा साथ के साथ काम हो रहा है हर एक एप्लीकेशन में, लेकिन जो हमारा सीपीयू होता है वो क्या करेगा कि प्रायोरिटी लेता है कि पहले मैं इस एप्लीकेशन पे काम करूंगा फिर मैं दूसरी एप्लीकेशन पे काम करूंगा. तो वो स्विच कर देगा एप्लीकेशंस को. हमें पता भी नहीं चलेगा वो इतनी जल्दी एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में अपना काम कंप्लीट कर लेगा. Windows and Mac OS platform are both examples of operating system. जो Windows और Mac operating system है वो example है हमारा single user multitask operating system का. Okay, that lets a single user have several programs in operation at a time. तो क्या है? user एक ही टाइम पे काफी सारे प्रोग्राम्स ऑपरेशन कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है. Next is multi-user. Multi-user operating system is the operating system which is designed in such a way that it can be used by two or more people effectively and efficiently. ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि एक ही टाइम पे दो या दो से ज्यादा बंदे सिस्टम को यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली मैनर में एंड एफिशिएंटली मैनर में. In this, computer will manage the work of all different यूजर्स. कंप्यूटर मैनेज कर लेता है जितने भी
यूजर्स काम कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, तो उनको कंप्यूटर मैनेज कर लेता है विदाउट लेटिंग देम नो दैट दे ऑल आर एक्चुअली वर्किंग ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। कि जो ये और बंदे काम कर रहे हैं, जितने भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, 2 4 10 100 जितने भी कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप सब एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हो। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो मैनेज कर लेता है। जितने जितने ज्यादा बंदे काम करते हैं उनको पता भी नहीं लगता कि आप एक ही सिस्टम पे इतने बंदे काम कर रहे हो, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एफिशिएंटली मैनेज कर लेता है। तो यूनिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका एग्जांपल कौन सा होता है? इसका एग्जांपल होता है हमारा यूनिक्स। ओके, नेक्स्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस इनपुट साइमल्टेनियसली, इन सारे इनपुट्स को एक साथ प्रोसेस करेगा, फास्ट एनफ टू अफेक्ट द नेक्स्ट इनपुट। तो जो काफी तेज हमारा जो प्रोसेस है सारे इनपुट्स को प्रोसेस करेगा कि जो नेक्स्ट इनपुट है वो हमें जल्दी मिले, फास्ट एनफ टू अफेक्ट द नेक्स्ट इनपुट और प्रोसेस की जो उसका इफेक्ट है नेक्स्ट इनपुट और प्रोसेस पे रहे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूजुअली यूज्ड टू कंट्रोल कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है रियल टाइम, ये किस लिए यूज होता है? कंट्रोल करने के लिए। जो हमारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम किस तरह से हैं, जैसे मशीनरी है, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स है, ये हमारे इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट इज वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के? ये तो हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से जितने भी मैंने आपको पहले बताए हैं। अब है इनके एग्जाम्पल्स। डॉस, डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डॉस की फुल फॉर्म है। Was the first operating system for the personal computers in 1981। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया था? ये आया था हमारा 1981 में, और ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था पर्सनल कंप्यूटर के लिए। DOS stays in the computer all the time, letting you run a program and manage files। DOS है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कंप्यूटर में ही है जब तक आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं फाइल्स को। इट इज अ सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? सिंगल यूजर और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? इट इज अ सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोवाइड करेक्टर यूजर इंटरफेस एनवायरनमेंट। जब तक हम कमांड्स नहीं देते, जैसे मैं लिखूं LT 90, इस तरह से हम कमांड लिखते हैं, RT 90, ये हमारी कमांड्स होती हैं। जब तक हम ये कमांड्स हमारी क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे करेक्टर यूजर इंटरफेस। जब तक हम कोई कमांड नहीं लिखते टेक्स्ट में, तब तक मतलब उस टाइम ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस तरह से काम करता था। ये कमांड देने से ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था। तो ये क्या है? इट इज अ सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोवाइड CUI एनवायरनमेंट। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है करेक्टर यूजर एनवायरनमेंट। हमें कमांड्स देनी पड़ती हैं। ओके, नेक्स्ट इज यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अब देखो, द प्रोग्राम्स रिटर्न ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर टर्म्ड एज पोर्टेबल। जब प्रोग्राम्स लिखते हैं हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो क्या है? पोर्टेबल। वो हम एक जगह से दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड ऑन अ माइक्रो कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर पे यूज होते हैं? ये माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर बोथ पे यूज होते हैं। यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली यूज्ड इन सर्वर्स। कहाँ यूज होता है ये यूनिक्स? ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये सर्वर्स के जगह यूज होता है। जहाँ पे हमारे सर्वर्स होते हैं वहां पे हम इन्हें यूज करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि यूनिक्स क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट इज विंडो। द ओरिजिनल वर्जन ऑफ विंडोज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1985। जो विंडोज का ओरिजिनल वर्जन है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? वो इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा 1985 में, फॉर होम्स एंड बिजनेस यूजर्स के लिए। जो घर पे काम करते हैं और बिजनेसेस में यूजर्स काम करते हैं, उनके लिए यूज हुआ था। इट प्रोवाइड्स GUI इंटरफेस
विच इज कंट्रोल्ड बाय यूजिंग अ माउस। ये हमें कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है? ये हमें प्रोवाइड करता है GUI। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट प्रोवाइड्स GUI इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मीनिंग क्या? आइकन्स, इमेजेस, जो हमारे क्या है आइकन्स, इससे हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये क्या हमारे आइकन्स है जो डेस्कटॉप पे हमारे माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन, ये क्या हमारे आइकन्स है। ओके, तो हाँ, डायरेक्ट यूजर ग्राफिकल फॉर्म में इंटरेक्ट कर सकते हैं। द कीबोर्ड कैन ऑल्सो बी यूज विद द कीबोर्ड शॉर्टकट्स और एरो कीज। कीबोर्ड को भी हम यूज कर सकते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट से और एरो कीज से। नेक्स्ट इज मैकिंटोश। मैकिंटोश इंट्रोड्यूस्ड इन 1984। 84 में यूज हुआ था बाय एप्पल कंप्यूटर्स। किसने यूज किया था? किसके थ्रू? बाय एप्पल कंप्यूटर से। इट वाज द फर्स्ट वाइडली सोल्ड पर्सनल कंप्यूटर विद अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सबसे जो पहला था पर्सनल कंप्यूटर वो क्या था हमारा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था वो कौन था? हमारा मैकिंटोश। ओके, द मैक वाज डिजाइन टू प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर इंटरफेस। और ये हमें क्या बताता है? यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। ये इस तरह से डिजाइन हुआ है कि हम बहुत आसानी से इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर से। ओके, देखो जिस तरह से ये आइकन्स हैं तो इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे आइकन है ये हमारे क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज लाइनेक्स। लाइनेक्स इज अ यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। दैट वाज डिजाइन टू प्रोवाइड पर्सनल कंप्यूटर यूजर्स। जो किस लिए डिजाइन हुआ था? कि पर्सनल कंप्यूटर यूजर्स जो है, जैसे कि हम इन्हें यूज कर सकें एज अ फ्री और वेरी लो कॉस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये हर जगह तकरीबन ऑनलाइन ये फ्री भी मिल जाता है हमें, और अगर हमें खरीदना भी पड़े तो बहुत ही कम कॉस्ट में हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीद सकते हैं। द लाइनक्स कर्नल वाज डेवलप्ड मेनली बाय लाइनस टोरवाल्ड्स। ये किसने डेवलप किया था? कौन इसका फाउंडर है? इसका फाउंडर है लाइनस टोरवाल्ड्स। ओके, लाइनस टोरवाल्ड्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूजर इंटरफेस। द यूजर इंटरफेस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर इंटरफेस मैंने आपको पहले भी बताया था क्या प्रोवाइड करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है कि किस तरह से यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन हो। मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस करेक्टर यूजर इंटरफेस। बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा इंटरफेस यूज करते हैं? करेक्टर यूजर इंटरफेस यूज करते हैं। जिसके अंदर करेक्टर यूजर इंटरफेस के अंदर क्या होता है? विच यूजेस टेक्स्ट कमांड्स। कमांड्स के जरिए यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। वेयर एज द अदर यूजेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन जो कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा इंटरफेस यूज करते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हैं। विच मीन्स दे यूजेस इमेजेस, आइकन्स टू कम्युनिकेट विद द यूजर। ओके, कि वो किस तरह से यूजर से कम्युनिकेट करते हैं? इमेजेस और आइकन्स के थ्रू। द ऑपरेटिंग सिस्टम वंस अगेन प्ले द रोल ऑफ इंटरप्रेटर टू कम्युनिकेट। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? रोल प्ले करता है किसका? इंटरप्रेटर का, कम्युनिकेट करने के लिए with both the user and the computer in the language which they both understand। इंटरप्रेटर भी क्या करता है? ये भी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसी तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी इंटरेक्शन का काम करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में। ओके, ताकि जो दोनों है यूजर और जो कंप्यूटर है आप समझ सके। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन GUI एंड CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो CUI की फुल फॉर्म क्या थी हमारी? करेक्टर यूजर इंटरफेस। GUI की क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो CUI किस पे बेस है? करेक्टर यूजर इंटरफेस मोड पे, और GUI किस पे बेस है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मोड पे। इट इज मोर टेक्सचुअल। टेक्सचुअल का मीनिंग क्या है? इसमें हमें कमांड्स देनी पड़ती है, और ये क्या है? लेस यूजर फ्रेंडली।
लेकिन जो GUI है वो क्या है, मोर यूजर फ्रेंडली। ये मोर यूजर फ्रेंडली किस लिए, इसमें हम आइकन्स, इमेजेस, ये इस तरफ से ये हम आइकन्स इमेजेस यूज करेंगे, तो ये क्या है, ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, जल्दी समझ आता है सबको। इट इज लेस कॉमन, ये कम ही यूज होता है, लेकिन GUI क्या है, मोर कॉमन है। इट यूजेज ओनली कीबोर्ड, इसमें सिर्फ कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, इसमें हम कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं GUI में, और माउस भी यूज कर सकते हैं। CUI में देखो, इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी कंपोनेंट्स ऑफ GUI। CUI में GUI के कोई भी कंपोनेंट्स यूज नहीं होते हैं, लेकिन इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज आइकन्स, डेस्कटॉप, पॉइंटिंग डिवाइस, इसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं, आइकन, डेस्कटॉप, पॉइंटिंग डिवाइस एटसेट्रा। लेकिन जो CUI में जो हमारा CUI है, इसमें हम कोई भी कंपोनेंट यूज नहीं करते। CUI का एग्जांपल होता है हमारा डॉस। डॉस में क्या देते हैं, हम कमांड्स के थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं। ओके, अगर मान लो हमें ट्रायंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, तो हम कमांड देके बनाएंगे। लेकिन जो GUI है, इसमें हमें डायरेक्ट हमें शेप्स मिल जाती हैं एप्लीकेशंस में। सर्कल, MS वर्ड है, ओके, MS पावर पॉइंट है, तो इसमें हमें इनबिल्ड हमें क्या मिल जाती है, शेप्स मिल जाती हैं। तो ये हमारा डिफरेंस था CUI एंड GUI में। नेक्स्ट टॉपिक आता है अब हमारा बूटिंग। बूटिंग क्या होता है, अब देखो, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन द सिस्टम, जैसे ही सिस्टम को हम ऑन करते हैं, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी कौन सी होती है, रैम एंड रोम। ओके, ये दो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करेंगे, तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ पे लोड हो जाता है, वो लोड हो जाता है प्राइमरी मेमोरी में, रैम के अंदर। ओके, उसको हम बोलते हैं बूटिंग। तो बूटिंग क्या है, जैसे ही हम सिस्टम को ऑन करेंगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो जाएगा रैम में, प्राइमरी मेमोरी में, उसको हम कहेंगे बूटिंग। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कंप्यूटर एक्टिवेट्स द फाइल्स ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी एंड ऑल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इस प्रोसेस से क्या होगा, कंप्यूटर एक्टिवेट कर देगा जितनी भी फाइल्स होती हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरी में, उनको, और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को वो एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट का मीनिंग क्या है यहाँ, मतलब जगाना, जगा देगा उनको। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ बूटिंग क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बूटिंग। फर्स्ट बूटिंग इज कोल्ड बूटिंग एंड सेकेंड बूटिंग इज वार्म बूटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट बूटिंग, कोल्ड बूटिंग में क्या होगा, व्हेन वी टर्न ऑन द सिस्टम, it performs a test on the peripherals to ensure that all the peripheral devices are working properly। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो क्या करेगा, ये टेस्ट करेगा पेरिफेरल्स पे। जैसे हमारा कीबोर्ड वगैरह, माउस है, ये क्या हमारी पेरिफेरल्स है, उन पे वो टेस्ट करेगा क्या वो सही तरह से काम कर रहे हैं। इफ एनीथिंग इज रॉन्ग, अगर वो सही काम नहीं कर रहे, तो इट डिस्प्लेज एन एप्रोप्रिएट मैसेज, अदरवाइज द सिस्टम इज रेडी फॉर द यूज। तो क्या करेगा, अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे, तो वो एक मैसेज शो करेगा। ठीक है, मैसेज शो करेगा, वो सिस्टम को ऑन, मतलब सिस्टम को कि कोई यूजर यूज करे उससे पहले क्या करेगा, एक मैसेज शो करेगा, मतलब कि हमारा जो जो ये पेरिफेरल्स हैं, ये हमारे वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग करते हैं, बूटिंग बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग। बूटिंग और कोल्ड बूटिंग हमारा सेम है। ओके, नेक्स्ट इज वार्म बूटिंग। व्हेन द कंप्यूटर स्टॉप्स वर्किंग, जैसे ही कंप्यूटर ने काम करना बंद किया और डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द कमांड्स, और कोई भी कमांड जो हमने कमांड दी उसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जो कमांड्स किसने दी हैं, यूजर ने दी है, देन वी कैन रीस्टार्ट द सिस्टम इंस्टेड ऑफ शटिंग इट डाउन। तो हम क्या करेंगे, सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, हम उसे स्विच ऑफ नहीं करेंगे, शट डाउन नहीं करेंगे, हम उसे रीस्टार्ट करेंगे। तो जो रीस्टार्ट करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वार्म और हॉट बूटिंग। अगर हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, अगर कोई भी हमारा जो हमने यूजर को कमांड दी है वो उस कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, कंप्यूटर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, हम शट डाउन नहीं करेंगे, हम रीस्टार्ट करेंगे। ओके, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वार्म और हॉट, वार्म और हॉट बूटिंग। और कोल्ड बूटिंग क्या था कि पहले वो टेस्ट करेगा कि हमारे सारे जो डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल्स हैं, वो सही काम कर रहे हैं। अगर वो सही काम कर रहे हैं तो सिस्टम हमारा ऑन हो जाएगा और रेडी फॉर यूज फॉर द यूजर्स, रेडी टू यूज फॉर यूजर्स। और अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं
तो वो क्या करेगा, एक एप्रोप्रिएट एक मैसेज देगा कि ये जो हमारे डिवाइसेस है, पेरिफेरल्स हैं, ये ढंग से कनेक्ट नहीं है, वर्क सही मतलब सही काम नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज बूटस्ट्रैप लोडर। अब बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है ये देखो। द बूटस्ट्रैप लोडर इज अ स्मॉल प्रोग्राम, एक बहुत छोटा ही प्रोग्राम होता है दैट हैज अ सिंगल फंक्शन, उसका एक सिंगल फंक्शन होता है। इट लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी एंड अलाउ इट टू बिगिन ऑपरेशन। वो क्या करेगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेमोरी में लोड करेगा और अलाउ करेगा कि आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। यू आर रेडी टू बिगिन योर ऑपरेशन। इट इज स्टोर्ड ऑन अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ओके, नॉर्मली ऑन द कंप्यूटर्स रैम। ये कहाँ पे जो ये स्टोर कहाँ पे, इट इज स्टोर्ड कहाँ पे स्टोर होता है, ये होता है हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ओके, वोलेटाइल मेमोरी मैंने आपको क्या बताई थी, जहां से डाटा हमारा लॉस्ट हो जाता है, दैट इज रैम। और नॉन वोलेटाइल हमारी कौन सी है, नॉन वोलेटाइल है हमारी रोम। ओके, तो नॉन वोलेटाइल हमारी क्या है, रोम है। तो जो ये कहाँ स्टोर होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर होता है, सो दैट इट कैन स्टिल बी यूज्ड आफ्टर द कंप्यूटर हैज बीन स्विच ऑफ एंड देन ऑन अगेन, ताकि हम इसको दोबारा भी यूज कर सके। जैसे मान लो हमने कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया और हम दोबारा ऑन करेंगे तो इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। ओके, it gives instructions as to where the operating system on a microcomputer is to be found. ये it gives instructions as to where the operating system on a microcomputer is to be found. ये कहाँ पे instructions देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, माइक्रो कंप्यूटर के जहाँ पे भी ये हमें मिलता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बूट मैनेजर। इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे बूट मैनेजर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, हमारा स्मॉल प्रोग्राम है जिसका सिर्फ एक सिंगल काम है, ये क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करेगा और ये क्या कहेगा कि आप अपना काम कर सकते हो। और ये स्टोर कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी में स्टोर होता है। अगर हम सिस्टम को ऑफ भी कर देते हैं और दोबारा ऑन करते हैं तो ये हमें दोबारा मिल जाता है बूटस्ट्रैप लोडर। ठीक है, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बूट मैनेजर। तो ये हमारा था ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक। इसके अंदर हमने काफी कुछ फीचर्स करे हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स करे हैं, बूटिंग, टाइप्स ऑफ बूटिंग, हॉट बूटिंग, वार्म बूटिंग। आज हमने काफी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टॉपिक है कंप्लीट किया है। ओके, थैंक यू।